चेहरे पर ही टिकी हुई है। मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ क्योंकि पीएम मोदी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, अहमदाबाद एयरपोर्ट, और यहाँ से कुछ देर में वो अपना रोड शो शुरू करने वाले हैं। ये देखिए मोदी के कटआउट से मोदीमय माहौल हो चुका है। मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम नरोड़ा से हैं मैडम। अच्छा, आपके हाथों में गुलाब के फूल है, उनका वेलकम करेंगी? यस। पहले देखा है पीएम मोदी को? नहीं देखा है। अच्छा, आप बच्चे के साथ भी आई हैं? बस आज अकेले हम मोदी जी को देखने ही आए हैं। कौन आया? मोदी आया, मोदी आया। आप देखेंगे कि जहां तक कैमरा जाएगा वहां तक इसी तरीके की तस्वीरें हैं, और ये ऐतिहासिक भी है क्योंकि बीजेपी के पास मोदी के तौर पर तुरुप का इक्का है। अब मैं आपको वो स्टेज दिखाती हूँ जहां पर हम देखेंगे रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं, वो भी पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं। वो तस्वीरें आप देखेंगे, मेरे कैमरा पर्सन विकास आपको तस्वीरें दिखाएंगे। रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं, ये पीएम मोदी के वेलकम के लिए मौजूद है क्योंकि गुजरात गढ़ है बीजेपी का। 27 सालों से बीजेपी यहाँ पर राज कर रही है, उसी दबदबे को कायम करने के लिए, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 99 सीटें आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी कह रही है कि न सिर्फ वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा बल्कि सीटें भी बढ़ेंगी, यानी कि 3 डिजिट्स में सीटें आएंगी। और यहाँ पर देखिए कि काफिला किसी भी वक्त पहुंचेगा। सिक्योरिटी काफी ज्यादा यहाँ पर टाइट रहती है क्योंकि पीएम मोदी का काफिला होता है, लेकिन लोगों को निराश नहीं करते हैं। और यहाँ से कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे। आप देखिए छतों के ऊपर भी लोग चढ़े हुए हैं, वहां पर जहाँ पर जगह मिल रही है, जहाँ तक हम आप दिखा पा रहे हैं आपको, जहाँ तक कैमरा जा रहा है, ये पीएम मोदी का कटआउट भी है। आप कहाँ से आई हैं? अहमदाबाद से, स्वामीनारायण पार्क से। अच्छा, मोदी देखा है पहले पीएम मोदी को? नहीं 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 देखा। मोदी 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 मोदी। इस तरह का कटआउट है ये इस तरह का कटआउट है यहाँ। गुलाब के फूल से स्वागत करेंगे। आगे हम जाते हैं, जहाँ तक हम जा रहे हैं इस तरीके के कटआउट्स हैं। आप कहाँ से आए हैं? यहाँ से नरोड़ा से ही हूँ। अच्छा, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं। हम कुछ और आगे आते हैं। विकास आप आगे आइए। यहाँ पर देखिए ये कटआउट है, कमल का फूल बना हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? दिनेश भाई नाम चल रहे हैं, भाजपा को देने का है। अच्छा, भाजपा को देने ये देखिए ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ पर लिखा है लीव मी आई वोंट कम बैक। ये आपने खुद से बनाया है? नरेंद्र मोदी। ये देखिए ये खुद से ड्राइंग की है। कितना समय लगा आपको? आई एम मेकिंग दिस फ्रॉम, अगर आप हिंदी में बता पाएं जी। ये मैं कोरोना टाइम से बनाता आ रहा हूँ। अच्छा, इसको जरा समझाइए क्योंकि बहुत खूबसूरत है, अगर हम दिखा पाए। कोरोना के एकदम खराब टाइम में जब सारे टेम्पल्स, मस्जिद और चर्च थी वो जब बंद हो गई थी, तब मोदी जी हमारे लिए एकमात्र सहारा था, इसलिए उनको ऑलमाइटी कहा गया है। अच्छा, तो ये देखिए ये यहाँ पर पीएम मोदी को ऑलमाइटी कहा है। अच्छा, ये गुजराती में क्या लिखा हुआ है? मीन्स यहाँ लिखा है कि हम अगर लॉकडाउन में सब रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करें तो हम कोरोना को बाय कह सकते हैं। अच्छा, ये तब से आप बना रहे हैं। चलिए, तो आप चाहेंगे कि पीएम मोदी इसको देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीर खुद से ड्रॉ की है। कितना टाइम लगा आपको ये तस्वीर बनाने में? ये मैंने 1.5 आवर में तो बना दी है। अच्छा, 1.5 घंटे में आपने ये तस्वीर बना दी है। तो ये देखिए, ये चाहेंगे कि पीएम मोदी को दिखा पाए, हालांकि कितना मौका इनको मिल पाता है ये देखना होगा ये मौका। तो यहाँ पर पूरा माहौल जी। शेर को देखने के लिए हम जू में जा सकते हैं, बट मैं अभी रियल शेर को देखने के लिए 2 बजे से आया हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरीके से है कि वो शेर को देखने आए हैं। मेरे सहयोगी जनक दवे भी मेरे साथ लाइव मौजूद है। जनक, आप कहाँ पर मौजूद हैं? क्योंकि 1 दर्जन से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को पीएम मोदी इस रोड शो के जरिए कवर करेंगे। बिल्कुल जसप्रीत, मैं अभी शामल चौराहे पर हूँ। पहले कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर कमोबेश की गई है। यहाँ पर बड़ी झंडियाँ दिख रही हैं बीजेपी की, और लोग अब धीरे धीरे, चूँकि यहाँ पर आते आते अभी 1 घंटा जितना वक्त लगेगा पीएम का, और ये पूरा रोड शो जसप्रीत केवल 1 दिन के भीतर तैयार हुआ है। 50 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है, और ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ताकत है कि 50 किलोमीटर का रोड शो महज 24 घंटे के बीच में प्लान किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। लोग हैं, उनसे बात करते हैं। 24 घंटे में ये पूरा रोड शो प्लान हुआ है। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारे पाने तो पुत्र नरेंद्र भाई आ रहे हैं, तो हमारे तो गर्व जैसी बात। और वो प्योर गुजराती है, तो हमारे तो लाड़े को आए छोकरो आते है ना, हमारे गुजराती में ऐसी कहावत है। और सब खाली उनकी एक झलक देखने के लिए आ रहे हैं, और ये तो कुछ भीड़ नहीं है, खाली 5:30-6 बजने दो, हजारों की संख्या में यहाँ पे खड़े रहेंगे। किस तरह की तैयारी है पीएम के वेलकम के लिए? देखो,
प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो ये एक स्वयंभू लोक जुआ लाएगा। कार्यकर्ता तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो आम आदमी है, जो पब्लिक है, जो सामान्य लोग है, उसके भी फोन आ रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है, कैसे करना है, कहाँ से गुजरेंगे, तो हमको उसको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने पड़ रहे हैं कि आप ये जगह पे ये व्यवस्था है। ये मुश्किल लगा कि आप और चुनाव कैंपेन में और 24 घंटे में रोड शो भी प्लान करना है? यही तो भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। लोग सोचते हैं, टाइम लगता है, वो भाजपा उसके आगे निकल जाता है। बिल्कुल, तो ये आपने सुना आपने कि कैसे तैयारियां हुई, क्योंकि कल शाम तक इसकी कोई तैयारियां नहीं थी। और राजू भाई भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपको मैं और भी तस्वीरें यहाँ पर दिखा देता हूँ कि देखिए कैसे मंच बनाए गए हैं। और मंच बनाने के बाद आप देखिए ढोल नगाड़े सारे कलर की तैयारियां यहाँ पर हो रही है और लोग यहाँ पर आएंगे, सबका स्वागत होगा। पीएम के स्वागत के लिए सब जगह में ढोल बजाए, नगाड़े। जरा बताएं किस तरीके की तैयारियां हुई है। देखिए आप तो तैयारियां हुई। जैसे क्योंकि आज गुजरात में शादियां भी बहुत ज्यादा है, पहले चरण की वोटिंग भी हो रही है और इसके अलावा आज यहाँ पर पीएम मोदी प्रचार करेंगे दूसरे चरण की वोटिंग के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वाकई अद्भुत है, इतनी भीड़ पहुंची है अलग अलग इलाकों से, न सिर्फ अहमदाबाद से लोग पहुंचे हैं। और देखिए मोदी मोदी के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं हर तरफ। जहाँ तक कैमरा जा रहा है सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पुलिस इनको काबू में करते हुए, कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। ये आप कहाँ से आए हैं? नरोड़ा से ही आए। हाँ, यहाँ लोकल ही रहते हैं नरोड़ा पे। ठीक है। मोदी 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 मोदी। और ये हम देखेंगे क्योंकि विकास आप रोड के उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए, ये भी बेहद खास हो जाती है। यहाँ पर देखिए सिर्फ एक झलक पाना चाहते हैं, उनको पता है कि सिक्योरिटी लेयर काफी टाइट होती है। पूरा माहौल मोदीमय हो चुका है। आप कहाँ से आए? मोदी 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 आएगा। रिजल्ट की फॉर्मेट क्या चाहती है? आप ये कटआउट और हाँ, ये हमारे बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी बधार रहे हैं हमें नरोड़ा में, तो उसके आनंद से हम ये पूरे नरोड़ा के पूरे पब्लिक 2 घंटे से इंतजार कर अभी रहे हैं। तक थकान नहीं लगी हमको। अच्छा 2 घंटे से खड़े हाँ, हैं? 2 घंटे बिल्कुल थकान नहीं लगी। आप कब से खड़े हैं? 2-2.5 घंटे से खड़े। अभी आधा घंटा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि चलेगा सही, हम 1 घंटा। ठीक है, ये बच्चे भी आए हैं। आप कहाँ से आई हैं? नरोड़ा गांव से। क्यों आई है यहाँ पे? मोदी को देखा। ये देखिए इनके पास एक कटआउट भी है और ये कटआउट सिर्फ लोगों के हाथों में नहीं है बल्कि यहाँ पर ये कटआउट बनाए भी गए हैं। पीछे आप देखेंगे ये कमल का फूल, यहाँ पर बीजेपी का झंडा है। जहाँ तक हम आगे जाएंगे, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से हम आगे नहीं जा पाएंगे, लेकिन जहाँ तक कैमरा जा रहा है आप देखिए यहाँ पर ये गुजराती में लिखा है। क्या लिखा है इसमें? भरोसानी भाजप सरकार, भरोसानी भाजप सरकार। 5 तारीख अमर नहीं तो रमण भमण। यानी कि भरोसे वाली सरकार है ये। यहाँ पर अगर हम देखते हैं आगे तक हम जाते हैं, हालांकि सिक्योरिटी काफी ज्यादा है। कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरी ये रस्सी बांधी गई है, बैरिकेडिंग की गई है ताकि यहाँ पर लोग आगे ना आए। मोदी 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 हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी 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 मोदी। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर माहौल किस तरीके से, और इनके शोर के आगे मेरी आवाज दब जा रही है, गुम सी हो जा रही है। मेरे सहयोगी जनक भी मेरे साथ मौजूद है। जनक, आप क्या तस्वीरें दिखाने वाले हैं? देखिए जसप्रीत, मैं आपके यहाँ पे कुछ बच्चे भी आए हैं अपने, ये आपके दिखाते हैं। ये भी है कि देखिए बीजेपी का टोपी पहन के आए। किसको मिलने आए आप? मोदी। मोदी आने वाला है यहाँ पर। कैसे पता चला आपको? हाँ? कैसे पता चला आपको मोदी आ रहे हैं? दादा ने बताया। दादा ने बताया। क्या बात करेंगे अगर पीएम से मिलना हुआ तो, मोदी से मिलना हुआ तो क्या बात करेंगे? क्या कहेंगे पीएम को मिलेंगे तो? अगर उससे ही मिलूंगा, कुछ
ओके, तो ये भी देखिए टोपी पहन के आए हैं, बोले ऐसे ही मिलूंगा, पीएम को देखना आ रहे हैं। राजू भाई है, राजू भाई ये प्रवक्ता है यहाँ पर बीजेपी के। राजू भाई, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर महज 24 घंटे में पूरा प्लान हुआ है रोड शो? अभी आप देख रहे हो कि नरेंद्र मोदी जी के आने के उत्साह में सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, स्वयं वो पब्लिक आ रही है और नरेंद्र भाई को गुजरात का जो प्रेम है वो मिल रहा है। अभी रोड शो स्टार्ट हुआ है, कम से कम 38 किलोमीटर का रोड शो है, जो माना जाता था बहुत ही जायंट और गुजरात में सबसे बढ़िया रोड शो है। और नरेंद्र भाई को यहाँ के लोग चाहते हैं और नरेंद्र भाई लोगों के रग रग पे बसे हुए हैं। आप देख रहे हो कितना उत्साह है लोगों में और गुजरात की जनता भाजपा के साथ है, नरेंद्र भाई के साथ है, भाजपा के भरोसे की सरकार बनने वाली है। बिल्कुल, ये आश्वस्त है। उसके अलावा भी और कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाता हूँ। लोग हाथों में झंडी लेके खड़े हैं बीजेपी की और यहाँ पर लोग अब देखिए ये अभी थोड़ा वक्त लगेगा यहाँ पर आने में। श्यामल चौराहे पर पहुँचते आधा लगभग आधे से 1 घंटा जितना वक्त लगेगा। ये सारी तैयारियाँ, फूल यहाँ पर तैयार हैं, पीएम के स्वागत के लिए फूल भी मंगवाए गए हैं। तो आधे से 1 घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे के बीच में पीएम मोदी का काफिला यहाँ पर होगा। तो वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये बीजेपी के जो यहाँ पर बैनर, पोस्टर सारे कुछ लगे हुए हैं। जो भी कैंडिडेट आएंगे उन कैंडिडेट के यहाँ पर उसके स्थानीय जितने, चूँकि 13 विधानसभाएं हैं, उन 13 विधानसभाओं में से होकर ये पूरा रोड शो गुजर रहा है और पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जो 16 सीटें हैं अहमदाबाद की, उसमें से इस बार 16 की 16 सीटें जीती जाएं। क्योंकि अहमदाबाद सिटी की बात कर रहा हूँ, एक गांधीनगर की सीट भी है, गांधीनगर दक्षिण, जो भी इस चुनावी कैंपेन या की रोड शो में शामिल है। तो ये देख सकते हैं। और जसप्रीत, आपके पास लौटेंगे, क्या कुछ तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं? तो जनक मेरे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे थे और देखिए रोड के जिस तरफ भी आप देखेंगे, जहां तक जाएंगे, जो जनक तस्वीरें दिखा रहे हैं, जैसा उत्साह वहां पर है वैसा ही उत्साह यहाँ पर भी है। मोदी 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 मोदी, हम तो नाच भी रही है, खुशी से है। मोदी को देखने की भगवान से, मोदी भगवान है। पहले अरे हम इससे पहले आपने देखा है? अच्छा, पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देख रहे हैं। 25 साल से आया, पहली 25 साल से 25 साल से पहली बार मौका मिलेगा देखने को मोदी साहब को। चलिए ठीक है, बहुत खुशी आने की बच्चे भी आए हैं यहाँ पर, देखेंगे हम जहाँ तक जाते हैं। आगे मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी का चेहरा गुजरात बीजेपी के लिए निर्णायक है। 2001 से 2014 तक प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री रहे। लेकिन हम देखें कि मुख्यमंत्री तो कई बदले, चेहरा पीएम मोदी ही है। इस बार भी चेहरा मोदी है। मोदी 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 जी मोदी 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 मोदी। अब ये देखिए कुछ महिलाएं भी हैं, आपके हाथों में भी फूल है। हम स्वागत कर रहे हैं, तो फिर उनका कितनी देर से यहाँ पर इंतजार कर रही हैं? 1:30 बजे से 1:30 बजे से खड़े, 1:30 बजे से खड़े हैं, तो 5 बजने को है। कोई बात नहीं, सारा काम छोड़ के आई हैं आप? सब छोड़ के आए, पानी भी नहीं पिया अभी तक। अच्छा, कोई बात नहीं, खुशी इतनी है तो। हाँ, वो तो आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि पानी भी नहीं पिया आपने। ये देखिए, तो ऐसे ऐसे ही लोग हैं जो बिना पानी पिए सारा काम छोड़ करके यहाँ पर पहुँचे हैं। उधर तक, जहाँ तक मैं आगे जाऊँगी, वहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी लोगों की मौजूदगी है। और ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इस बार बीजेपी कह रही है कि वो न सिर्फ उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा बल्कि सीटों में भी बढ़ोतरी होगी। यानी कि एक ऐसी जीत जो इससे पहले गुजरात में नहीं मिली है और ये जीत 2024 के लिए भी अहम हो जाएगी। एक बार फिर से कुछ हम आगे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे छतों के ऊपर लोगों की मौजूदगी। आगे आप देखेंगे यहाँ पर ये कटआउट्स लगे हुए हैं। जहाँ तक कैमरा जा रहा है आप लोगों के हाथों में पीएम मोदी के कटआउट्स देख सकते हैं और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, यानी कि सुबह से आए हैं और अब तो यहाँ पर पहुँचने के लिए लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। गाड़ियाँ भी यहाँ तक नहीं पहुँच रही है। मोदी 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 मोदी। आप कहाँ से, क्या नाम है आपका? निशाद। अच्छा, कहाँ से आए हो? नोरा। अच्छा, नरोदा से। क्यों आए हो यहाँ पे? मोदी को देखने। अच्छा, पहली बार देखोगे? हाँ। कितनी देर से खड़े हो? 2 घंटे से। तो ये देखिए, ये बच्चे हैं, बड़े तो बड़े बच्चे भी जो कि बिना थके यहाँ पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। और ये बीजेपी की ताकत भी है क्योंकि आज एक तरफ 19 जिलों की 89 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो रही है और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार यहाँ पर शुक्रवार भी होना है। शनिवार को
प्रचार खत्म हो जाएगा। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। आप कहाँ से आए हैं? बताइए। मैं नरोड़ा से ही हूँ और मोदी साहब आ रहे हैं, हमारे गुजरात के भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, आप उनको देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये एक बार स्टेज में दिखा देती हूँ। विकास, अगर हम इस तरफ दिखाएं, वहाँ पर रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी, वो पीएम मोदी का इंतजार कर रहे हैं, वेलकम करने के लिए मौजूद हैं। अभी वो स्टेज पर ही हैं पीछे की तरफ, ये लेकिन यहाँ पर देखिए लोगों में गजब का उत्साह है। जहाँ तक कैमरा जाएगा, जहाँ तक नजर जाएगी, लोगों की भारी मौजूदगी, क्योंकि गुजरात पीएम मोदी का गृह राज्य, भले ही वो देश के प्रधानमंत्री हैं, भले ही देश को संभाल रहे हैं, लेकिन गुजरात में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और ये बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का है और यही बीजेपी के लिए निर्णायक हो सकता है। यहाँ पर देखेंगे मोदी 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 मोदी। आप कहाँ से आए हैं? नरोड़ा से। वडनगर से आए हैं, मोदी के गांव से ही आए हैं। हाँ, वडनगर से, मोदी के गांव से ही आए हैं हम। ठीक है। हाँ मैम, आप प्रीति रघुनंदन में। तो यहाँ पे हम देखते हैं रोड के उस तरफ हम चलते हैं, विकास उस तरफ जाते हैं हम, और वहाँ तक अगर हम ऊपर से दिखा पाएं वो तस्वीरें अगर हम दिखा पाएं, क्योंकि वहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं और ऐसे में वो बालकनी पर भी लोग खड़े हुए हैं, जिनको जहाँ पर जगह मिल रही है वो वहीं पर मौजूद है। ऐसे में ये बेहद खास हो जाता है, क्योंकि जो 93 सीटें हैं अगले चरण में जहाँ पर वोटिंग होने वाली है, 12 से ज़्यादा, 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर इसका प्रभाव रहेगा। और ऐसा नहीं है कि जो ये रोड शो हो रहा है इसकी तैयारी पहले से थी, कल ही जानकारी होती है, एक दिन के भीतर, जैसा कि मेरे सहयोगी जनक ने जानकारी दी है। आप देखिए कितने सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर इस रोड शो को किया जा रहा है, 1 दिन से भी कम का समय लगा है और पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। पुलिस की मौजूदगी है, कई लेयर्स में यहाँ पर सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि जब भी पीएम मोदी जाते हैं लोगों को निराश नहीं करते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। और यहाँ पर ये आप देखेंगे कि ये उत्साह देखते ही बन रहा है और इन लोगों की आवाज़ के आगे मेरी आवाज़ गुम हो जा रही है। जनक के पास चलते हैं जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जनक, गजब का उत्साह है, भले ही देश के प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, लेकिन गुजरात उनका गृह राज्य और यही बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का है कि उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल जसप्रीत, देखिए यहाँ पहुँचने में उनको मिनिमम 1 घंटा लगेगा, लेकिन अभी से आप देखिए पूरी की पूरी सड़कें हैं वो भरी देखी जा रही है। हाथों में पोस्टर्स लेके, झंडे लेके यहाँ पर हैं। ये कुछ युवा भी हैं, उनसे पूछे हैं, हाथों में झंडे लेकर खड़े हैं पीएम मोदी के रोड शो में। पीएम को मिलने आए, क्या बात करें, मौका मिलेगा तो हमारा इंडिया का भविष्य क्या है, वैसा सब। देखिए ये भी क्या है कि इंडिया का भविष्य, वो भी उसी बात को लेकर है, युवाओं के साथ, चाहे बड़े बुजुर्ग जो भी हो। यहाँ पर देखिए सेल्फी खींची जा रही है एक दूसरे की। तो ये है क्रेज, पीएम मोदी का क्रेज। जहाँ तक अहमदाबाद की बात की जाए, और ये जिस सीट में यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर ये कैंपेन हो रहा है, ये सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है। वेजलपुर सीट है, वेजलपुर सीट में अमित ठाकर को इस बार टिकट दिया गया है, सबसे युवा चेहरा, और उसको यहाँ पर टिकट दिया गया है। इस सीट में बीजेपी भारी बहुमत से जीतती है। इससे पहले भी यहाँ पर बीजेपी जीतती रही। 2008 के बाद जो इसका सीमांकन हुआ, उसके बाद ये सीट में तब्दील हुई। तो कुल मिला के कहें कि ये सीट एक जमाने में सरखेज विधानसभा में आती थी और उसके बाद लगातार ये जीत रहती थी। अमित शाह जब सरखेज से जीतते थे लाखों की लीड से, उसके बाद 3 विधानसभा सीटें हुई, वेजलपुर, घाटोड़िया, नारायणपुरा, उसमें से एक सीट वेजलपुर है। और यहाँ पर देखिए, चाहे छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर कोई यहाँ पर आ रहा है। एक बुजुर्ग आंटी हैं, उनसे बात करते हैं, ये यहाँ पर आई है। मैडम, पीएम मोदी को रोड शो में हिस्सा लेने आई, क्या कहेंगे आप? पीएम मोदी को देखने आए यहाँ पर? हाँ, उनके दर्शन करने, वो देश के लिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम भी उनके लिए काफ़ी मैसेज करते हैं देश की तरक्की के लिए। मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना है और मोदी वही कर रहे हैं जो हमको करना होता है। आप क्या कहेंगे मैम? हाँ, मोदी आएगा, मोदी, भाजपा आएगा, भाजपा। चेयर हो जाए पीएम मोदी के लिए। यस, मोदी 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 मोदी। ये आपने देखा कि ये प्यार है जो अहमदाबाद की जनता का, खासतौर पे जो मैंने कहा कि देखिए 16 सीटें हैं अहमदाबाद की, उसमें से 13 सीटें बीजेपी अमूमन अपने लेती रही, लेकिन इस बार ये उम्मीद है कि 16 की 16 सीटें कैसे अपने खाते में ली जाए। भारत माता की जय बुलाई जा रही है। अमित ठाकर यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, तो मैं उनसे भी बात करूँगा और उनसे भी जानेंगे हम कि इस इलाके की क्या स्थिति है।
हमें यहाँ पर पीएम मोदी को देखिए, यहाँ पर भारत माता की जय एक साथ बुलाई जाएगी। पीएम मोदी के आने से पहले एक रिहर्सल के तौर पे देखिए, भारत माता की वंदे वंदे। हाँ हवे बराबर से भाई एम भाई क्या आया थी हवे सांभळो भाई सांभळो ये देखा जसप्रीत आपने कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर एक इलेक्ट्रीफाइंग माहौल जिसे कहें वो यहाँ पर देखा जा रहा है। और ये अहमदाबाद के श्यामल चौराहे की तस्वीरें हैं। अभी भी 1 घंटा जितना वक्त लगेगा यहाँ पर पहुंचने में। पीएम मोदी आए, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइंग मोमेंट जिसे कहें वो यहाँ से दिख रहा है। दोनों ओर देखिए ट्रैफिक, लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए ट्रैफिक भी चालू रखा गया। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी के आने पर सारे रास्ते बंद कर दिए जाए। ये चौराहे की तस्वीर में आपको दिखा दूंगा। ये दोनों देखिए चारों ओर के रास्ते ट्रैफिक चालू है और एक के बाद एक यहाँ से लोगों को जाने दिया जा रहा है। ऐसे में आम लोगों को तकलीफ ना हो, क्योंकि ऑफिस आवर्स का टाइम है, लोग घर के लिए निकलेंगे। ऐसे में एक मोमेंटम पूरा का पूरा अहमदाबाद सड़कों पर हो, ये एक कोशिश है। और इसी के लिए 48 किलोमीटर लंबा ये रोड शो जो नरोड़ा घाट से शुरू होगा और ONGC चौराहे चांदखेड़ा में खत्म होगा। तो ये पूरा इलाके की तस्वीर है। जसप्रीत, बैक टू यू। देखिए पीएम मोदी कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। ऐसे में सिक्योरिटी काफी टाइट है, हम भी इस लेयर को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, तो हमें थोड़ी सी जगह मिली है। पीएम मोदी का काफिला कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाला है और सिक्योरिटी रीजन से हमें इस रोड पर आगे जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में यहीं से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहीं से होता हुआ जहाँ पर मेरे सहयोगी जनक मौजूद है वहाँ पर जाएगा, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी का चेहरा बीजेपी की ताकत है और 3 दशकों से गुजरात की राजनीति नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही टिकी हुई है। ये बीजेपी की ताकत है। मोदी मैजिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ तक हमारे कैमरे की नजर जा रही है, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, लोगों में गजब का उत्साह है। लोग यहाँ पर सारा काम छोड़ करके पहुंचे हैं और ये आप देखिए कि बहुत कम समय में ये रोड शो प्लान किया गया है। हम आगे नहीं जा सकते हैं, नहीं तो हम लोगों से बातचीत भी करते। खैर हम यहीं से बात कर लेंगे, थोड़ी सी जगह हमें मिल पा रही है। यहाँ पर हम बात करते हैं। मोदी 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 मोदी। आप कहाँ से आए हैं? हम यही अहमदाबाद नरोडा के ही है। अच्छा, हाँ बस कुछ देर में मोदी आने वाले हैं। हाँ आने वाले ना, इसीलिए तो खड़े। कितनी देर से खड़े हैं? हम 3 घंटे से खड़े मोदी के देखने के लिए। देखिए इनके पास एक कटआउट भी है, 3 घंटे से यहाँ पर खड़े हैं। कुछ लोग बच्चों के साथ भी खड़े हैं यहाँ पर। आप देखिए और बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पर पुलिस को लोगों को मैनेज करने के लिए भी, क्योंकि ये जो रस्सी है जहाँ जिसके जरिए हम अंदर मौजूद हैं उसको लोग तोड़ करके बाहर निकलना चाहते हैं। ऐसे में जगह जगह पर पुलिस की मौजूदगी है और लोगों का हुजूम है। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए विक्ट्री साइन बनाते हुए, क्योंकि ये एक बेहद खास है। एक तरफ पहले चरण की वोटिंग हो रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर दूसरे चरण के लिए मोदी प्रचार करने पहुंच रहे हैं। रोड शो 1 दर्जन से ज्यादा सीटों को कवर करेगा और पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले ही हमने देखा कि कई सारी रैलियां यहाँ पर की है, रोड शो किए, चुनावी माहौल को मोदीमय बना दिया। और मोदी मैजिक यहाँ पर किस तरीके से चलेगा, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं। मोदी मोदी के नारे गूंज रहे हैं। भले ही देश की गद्दी वो संभाल रहे हैं, गुजरात की गद्दी उन्होंने संभाली थी लंबे समय तक। कुछ और तस्वीरें हम दिखाते हैं यहाँ से। आप कहाँ से आए हैं? नरोड़ा से आया हूँ। अच्छा, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 3 घंटे से। 3 घंटे से खड़े हैं। अच्छा, तो आज तो वैसे गुजरात में शादियां भी बहुत है, कहीं शादी में जाना है? नहीं जाना है। शादी कैंसिल कर दी, कैंसिल। मोदी साहब को देखने का है। सारी शादी कैंसिल। अच्छा, जाना कैंसिल हो गया? जाना कैंसिल। मोदी जी हमारा देश का चौकीदार है, हम इसलिए इसका इंतजार करते हैं और जीतेगा तो भी मोदी जी जीतेगा। केजरीवाल तो 1 नंबर का टट्टू है। ठीक है, किसी देखिए किसी भी अब हम उस तरफ चलते हैं, मुश्किल हो रही है। ये देखिए ये आप गुलाब के फूल लाई हैं, दिखा दीजिए। हाँ, तो ये पीएम मोदी के ऊपर फेंकना है। हाँ, फेंकना है। अच्छा, स्वागत करना है उनका। कितनी देर से खड़ी हैं? 3 देर से खड़ी हूँ। अच्छा, घर का काम निपटा दिया था?
नहीं किया। तो ये देखिए घर का काम बाकी मुकर रहा है। ठीक है, हम थोड़ी सी जगह अगर हमें मिले कुछ उस तरफ हम जाते हुए देखिए किस तरीके से पुलिस की मौजूदगी। एक बार सिक्योरिटी मैं आपको दिखा देती हूँ, कई लेयर्स की यहाँ पर सिक्योरिटी होती है, जगह जगह पर पुलिस की मौजूदगी और यहाँ पर लोगों को समझाते हुए, क्योंकि उनका काफिला एक बड़ा सुरक्षा का काफिला होता है, उनके काफिले में कई सारी गाड़ियाँ होती हैं, पहले ही यहाँ पर मुआयना हो चुका है, लेकिन ये रोड शो 50 किलोमीटर लंबा होने वाला है और पहले जो समय था 3:30 बजे ये रोड शो शुरू होने वाला था। हालांकि देरी हो गई है क्योंकि हमने देखा कि पीएम मोदी ने हिम्मतनगर में रैली की थी, उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, उनका काफिला रास्ते में है। किसी भी वक्त मेरे को लगता है ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ देर में यहाँ पर काफिला पहुंचेगा। ऐसे में उसके बाद यहाँ से शुरू होगा, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। आप समझिए कि जहाँ से ये रोड शो शुरू होने वाला है यहाँ पर इतना हुजूम मौजूद है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए जहाँ पर मेरे सहयोगी जनक मौजूद है और फिर ये 1 दर्जन से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाला है। और हमने देखा कि पीएम मोदी ने आज रैली में कहा कि जितना हम पर कीचड़ उछालोगे, यानी कि जितना विपक्षी दल कीचड़ उछालेंगे उतना कमल ज्यादा खिलेगा, ये पीएम मोदी ने कहा है। और यही वजह है कि लोगों के हाथों में कमल का फूल है, उसका कटआउट्स है। अगर उस तरफ आप दिखाइए विकास, देखिए कैसे लोग बालकनी में मौजूद है, घर के बाहर खड़े हुए हैं और बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको थकान नहीं हो रही है। काम वो कह रहे हैं बाद में कर लेंगे। आज गुजरात में शादियां बहुत है, उनके निमंत्रण आए हुए हैं, वो बाद में निपटा लेंगे। मेरे सहयोगी जनक के पास चलते हैं। जनक, अब आप क्या तस्वीरें दिखाने वाले हैं? देखिए जसप्रीत, मेरे साथ एक बुजुर्ग माँ है, उनसे बात करते हैं। बाप, यहाँ किसे देखने आए हैं आप? मोदी साहब को, मोदी जी को देखने आए हैं। मोदी जी वोटिंग भी करना है अभी 2 दिन बाद। क्या लगता है इस इलाके में मोदी जी का इतना पॉपुलैरिटी है कि सब लोग यहाँ पर रोड शो पे आएंगे? हाँ, सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, क्योंकि बहुत पॉपुलैरिटी बहुत है। आप क्या कहेंगे पीएम मोदी के लिए? मोदी जी ने विकास बहु कर्यो गुजरातनो અને આપણા અમદાવાદનો બહુ વિકાસ કર્યો અને મેટ્રો ટ્રેન ને બધું બનાવ્યું મોદી સાહેબે જ બનાવ્યું ને। બધા કે મોંઘવારી વધી પણ વિકાસ તો કર્યો છે ને, એની સામે વિકાસ કર્યો છે ને। बाप पूरा हिसाब किताब समझा रहे हैं, महंगाई बढ़ी है लेकिन विकास भी हुआ है, ये इनका कहना है। और बोले कि चाहे जो भी चीज़ हो, डेवलपमेंट पूरा का पूरा पीएम मोदी ने किया है। गुजरात के हैं तो जाहिर सी बात है उनको देखने आए हैं, गुजराती में उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन आप देखिए, अब एक पूरे तरीके से सैलाब का है वो पूरा आपको दोनों और देखने को मिलेगा। लोग यहाँ पर लगे हैं, छोटे बच्चे से लेके। किसे देखने आए बेटा? किसे देखने? कौन जो आए हुए? मोदी को। देखिए, हर चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबकी जुबान पर पीएम मोदी का नाम है, हाथों में इनका बीजेपी का झंडा है, साथ ही में गुब्बारे दिख रहे हैं। और ये थोड़ी देर अभी मैं कह रहा हूँ कि उनको आने में वक्त है यहाँ पर, लेकिन अब रास्ता भरते जा रहा है। पूरा का पूरा रास्ता, ये चौराहा है श्यामल चौराहा, वो पूरी तरीके से यहाँ भरता हुआ देख रहा है। छोटे बड़े बुजुर्ग सब लोग यहाँ पर, मैंने अलग अलग लोगों से बातचीत की, सब वही बात की पीएम मोदी को देखना चाहते हैं। ये रोड शो केवल, जैसे मैंने कहा कि देखिए 16 सीटें इस बार जीतने का एक टारगेट बीजेपी को दिया है और इसी के चलते ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आखिरी वक्त पर ये प्लान नहीं था, ये रोड शो कल दोपहर तक प्लान नहीं था, शाम के बाद इसको प्लान किया गया और अब इसको एग्जीक्यूट किया गया। यही जो मैंने बता रहा था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ताकत खासतौर पर उनके इलाकों में कितनी है। 16 में से 13 सीटें हमेशा बीजेपी के खाते। की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। मोदी का काफिला आप देख सकते हैं, पीएम मोदी का काफिला यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है नरोदा गांव, जहाँ पे हम लोग मौजूद है, वहाँ पर लोगों का हुजूम है, लोगों में गजब का उत्साह है, एक झलक पाने को मौजूद है। बहुत कम समय में, जैसा कि मेरे सहयोगी जनक जानकारी दे रहे थे, और लोगों को उम्मीद है कि जैसा कि पीएम मोदी हर बार करते हैं, जो उनका सुरक्षा घेरा होता है उसको तोड़ते हैं और लोगों से मिलने जाते हैं, क्योंकि यहाँ ना सिर्फ बच्चे आए हैं बल्कि यहाँ पर बड़े तो हैं ही, बुजुर्ग भी हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, चलने में दिक्कत है, लेकिन फिर भी पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। सबसे पहले ये तस्वीरें पीएम मोदी के काफिले की, क्योंकि अब उनका रोड शो शुरू होने वाला है। हालांकि जो तय समय था वो 3:30 बजे का था, देरी जरूर हुई है, लेकिन लोगों के उत्साह में कमी नहीं है। लोग ऐसे उत्सव मना रहे हैं जैसे उनके घर में कोई शादी हो, और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो सिर्फ देखना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पीएम मोदी को पहले भी देखा है, क्योंकि गुजरात से उनका खास लगाव है। गुजरात में पहले चरण की वोटिंग का दिन आज 89 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ दूसरे चरण के प्रचार के लिए पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हैं। वो सीटें जिन पर पीएम मोदी के पहुंचने से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 93 सीटों पर वोटिंग होनी है। और जैसा कि बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा, जेपी नड्डा ने कहा कि ना सिर्फ इस बार वोटिंग परसेंट बढ़े
बढ़ेगा बल्कि 3 डिजिट में होगा। यानी कि आम आदमी पार्टी की मौजूदगी तो है, मामला त्रिकोणीय तो है, लेकिन फिर भी और ये तस्वीरें हम आपको पहले दिखा देते हैं, फिर हम बात करेंगे त्रिकोणीय